अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर चैंपियंस वनडे कप। और इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में ये रंगारंग मेला जारी है। आज 8वां मुकाबला होगा इस इवेंट का, जो कि है लायंस और मारखोर के दरमियान। ये याद रहे कि मारखोर इस वक्त टेबल टॉपर है और लायंस अभी तक एक जीत की तलाश में है। 2 मैच खेले हैं, आज ये उनका तीसरा मुकाबला है। कल होने वाले मैच में स्टैलियंस ने एक वन साइडेड मुकाबले के बाद डॉल्फिन्स को 174 रन से शिकस्त दी। तफसीलात दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जी, तो ये है सिचुएशन अब तक की। और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, कामयाबी एक बार फिर स्टैलियंस की, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा खेले। ऐसा लग रहा था कि पहला मैच ऐसा होगा जिसमें कोई टीम चेस कर जाएगी, लेकिन डॉल्फिन्स को तो पानी नहीं मिल रहा तैरने के लिए और बहुत ही बुरी बैटिंग की डॉल्फिन्स। बिल्कुल, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़र एक अहम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़र इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे और वापस प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद हाशमी साहब से बात हो रही थी इस बारे में कि कल जो है वो स्टैलियंस ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और ऑब्वियसली जब भी बाबर आजम रन करेंगे तो उनकी टीम को भी फ़ायदा होगा और हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस उनका भी गेन होगा। चाहे आप ये कहें कि ये इंटरनेशनल मैच नहीं है या बॉलिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं है, रन्स तो आपको कॉन्फिडेंस देंगे। नहीं, बाबर आजम ने कल बहुत अच्छी बैटिंग की। उनके वो स्ट्रोक्स नज़र आए। बड़ी चीज़ जो हम बहुत अरसे से कह रहे थे, वर्ल्ड कप 2023 से कह रहे थे कि वो खुद आउट नहीं हो रहा है, बॉलर उन्हें आउट नहीं कर रहा, वो खुद आउट हो रहे हैं और ऐसे शॉट खेल रहे हैं जिसकी वजह से वो आउट हो रहे हैं और उनको ये देखना पड़ेगा। तो कल उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, अपने साथ लेकर चले सारे बैट्समैनों को और फिर इतना बड़ा स्कोर हुआ कि डॉल्फिन्स उसको रीच नहीं कर सका। हालांकि डॉल्फिन्स के पास भी अच्छे प्लेयर हैं। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट सऊद शकील से हुई है अब तक इस टूर्नामेंट में। उन्होंने एक आधी कोई 40 का स्कोर एक किया था। कल भी जिस तरह वो खड़े खड़े खेल रहे थे और इनसाइड एज पे वो बोल्ड हो गए। सऊद शकील इससे कहीं ज़्यादा अच्छा प्लेयर है और उसको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उसकी अपनी विकेट की कीमत रखे, इस तरह अपनी विकेट ना गंवाए जिससे उसकी टीम को भी नुकसान हो। बिल्कुल सही है। कल एक चीज़ वायरल भी बड़ी हुई सोशल मीडिया पे, बिहाइंड द विकेट सरफराज कुछ कह रहे थे और फिर बाद में बड़ा उस पर मचना शुरू हुआ। आइए आपको दिखाते हैं। कह तो सही रहे थे लेकिन बाबर रन कर गए और फिर बाबर के फैंस ने बड़ा शोर मचाया और फिर सरफराज ने खुद ने किए 5 रन। तो वो सब एक ट्रिक होती है, ये एक ट्रिक होती है अनर्व करने के लिए कि बाबर को ये कह देना कि इसको हम रखेंगे और अगले एंड से आउट करेंगे। जाहिर है इसका एक एक्सेप्टेंस भी थी कि हम बाबर आजम को आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो सरफराज को थोड़ा सा सोचना चाहिए। वो ना सिर्फ एक बहुत बड़ा प्लेयर है बल्कि इस टीम का मेंटोर भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आज का जो मुकाबला है शाहिद साहब, उसको आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि मारखोर जो है वो कंटिन्यूसली बहुत अच्छा खेल रहा है और लग रहा है, साफ पता चल रहा है कि इस इवेंट की सबसे वेल बैलेंस साइड है और कप्तान भी बहुत समझदार है। मोहम्मद रिजवान बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। और आज जो लायंस से उनका मुकाबला है, शाहीन अपनी फॉर्म में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग में भी वो बात नज़र नहीं आ रही, रन्स भी ज़्यादा दे रहे हैं। और कप्तानी कैसी देख रहे हैं उनकी? लायंस को जीतना ज़रूरी है और मारखोर को चाहिए कि अपनी थोड़ी बेंच स्ट्रेंथ भी चेक कर लें। हसीबुल्ला एक है अगर उनकी टीम में, मुझे सही से याद है उबैद शाह भी है। इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं उनको ज़्यादा चांस अगर मिल जाए, ऑलरेडी वो तो क्वालिफाई तो कर चुके हैं 3 मैच जीत कर। और जहाँ तक लायंस की बात है, जाहिर है शाहीन शाह अफरीदी पे बहुत डिपेंड करते हैं। पिछले मैच में भी टॉप ऑफ द ऑर्डर उन्हें कोई विकेट नहीं मिल पाई, एक आधी विकेट मिली, एंड में उन्होंने जाके आउट किए। तो शाहीन को खुद भी रियलाइजेशन होती है कि वो किस तरह के बॉलर हैं, उनसे किस तरह की होप की जाती है। और बहुत बड़ा बॉलर है और वो यकीनन इस सब चीज़ों को गौर करके अपनी फॉर्म को, अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी उसकी जो वर्ल्ड फेमस है, उसको इजाफा करेगा उसमें। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये जो सब इस वक्त बात कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैम्पियंस कप का वो बन गया है कि जो पहले बैटिंग कर रहा है वो जीत रहा है। 7 मैचेस हो गए हैं। ये क्या प्रॉब्लम है? क्या फिटनेस इशू है कि 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं? गेम अवेयरनेस का मसला है या कंडीशंस ऐसी हैं? मेन चीज़ तो गेम अवेयरनेस है। अगर कोई ये कह दे कि 50 ओवर फील्डिंग करके हम इतना थक गए थे कि चेज नहीं कर सकते, तो फिर उसे इंटरनेशनल क्रिकेट या क्रिकेट खेलने का उसको हक नहीं है। नहीं, ऐसा मसला नहीं है। थोड़ी गर्मी ज़रूर होगी कि पहली फील्डिंग करने वालों को गर्मी ज़्यादा लगती है, लेकिन गर्मी तो हमारे यहाँ कॉमन है। और ये सितंबर इतना कॉमन मंथ नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट का। सितंबर, मिड सितंबर से हमारे यहाँ शुरू होती है, अक्टूबर में जाके फिर फ्लरिश करती है, ज़्यादा बढ़ती है डोमेस्टिक क्रिकेट। लेकिन गेम अवेयरनेस मेन चीज़ है। आपको चेस करना, अभी मैं कोहली और
गौतम गंभीर की एक वीडियो देख रहा था जो उनकी आपस में पर्सनल चैट है, दोनों ये कह रहे थे कि किस तरह चेस करना है, आपको क्लियरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए, आपको स्कोर बोर्ड पे अपना स्कोर नहीं देखना चाहिए, टीम का स्कोर देखना चाहिए, कितने ओवर्स में कितने रन रह गए, बैच लेके चलेंगे, इतने ओवर में हमें इतने रन बनाने, इतने ओवर में इतने रन बनाने। तो गेम अवेयरनेस होना ज़रूरी है। ये पाकिस्तान टीम का भी मसला है और इस टूर्नामेंट में मजीद हाईलाइट होकर सामने आया। बहुत से टूर्नामेंट में मजीद हाईलाइट होकर जो नज़र आ रहे हैं, एक तो चेस करना, एक कप्तानी एकदम डिफेंसिव हो जाता है, कप्तान एक चौका लगने के बाद स्लिप हटा लेता है। स्पिनर को अगर आप जब तक अटैकिंग फील्ड नहीं देंगे वो कैसे आउट करेगा, और आपको जो भी टोटल डिफेंड करना है आपको विकेटें लेनी है। बिल्कुल, विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है, और जहां विकेट्स की बात हो रही है तो टॉप विकेट टेकर इस वक्त जादाद खान बन गए हैं। ऑब्वियसली जॉइंट हैं, हसनैन की भी शानदार बॉलिंग है, दोनों की 9-9 विकेटें हैं। मुझे जादाद बहुत इंप्रेस कर रहे हैं, और अभी उस तरह से बैटिंग नहीं की उन्होंने, वो बैटिंग भी कर सकते हैं। बैटिंग की उन्होंने 1-2 मैचों में PSL में और अच्छे नज़र आए, तो उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए। अभी वो A टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया भी जा चुके हैं, तो अब हमारा अगला टूर ऑस्ट्रेलिया का है, वाइट बॉल टूर का। तो हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया में या तो पहले जाके खेल चुके हैं, उन्हें एक्सपीरियंस हो, और डुअल रोल तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि फास्ट बॉलर भी है और मतलब बैटिंग भी कर लेता है, चौके छक्के लगा लेता है। तो ऐसे प्लेयर को डेवलप करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। देखिए, इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है और साउथ अफ्रीका के पास मार्को येंसन, कितना बहुत सी टीमों के पास। अभी मैं आपको कल यही बता रहा था कि पहला T20 उसमें 21 प्लेयर 22 में से ऐसे थे जो है तो बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, या अगर बॉलिंग नहीं करते तो विकेट कीपिंग करते हैं। बिल्कुल सही है। पॉइंट्स टेबल पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, और पॉइंट्स टेबल पे जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्कोर इज ऑन टॉप, 3 आउट ऑफ 3, 37 पॉइंट्स, और नेट रन रेट भी बड़ा शानदार है, 2.52 पॉजिटिव। इसके बाद स्टैलियंस दूसरे नंबर पर आ गई है, क्योंकि अपने 3 में से 2 मैच जीते हैं, और कल की जो कामयाबी है वो एक बड़े मार्जिन से हुई है, दैट्स वाई दे आर ऑन नंबर 2। जबकि अगर मैच के हवाले से देखा जाए तो पैंथर्स की भी यही पोजीशन है, 3 में से 2 जीते हैं, और लायंस अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोल पाए, और डॉल्फिन्स का भी यही हाल है। तो सबसे ज़्यादा जो परेशान टीम लगी है ना अब तक शाहिद साहब, वो मुझे डॉल्फिन्स लगी है। अब पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, क्या नहीं हो पाया। उनके टॉप ऑफ द ऑर्डर जो प्लेयर हैं, जैसे फरहान, साहबजादा फरहान है, इतना अच्छा उसको रियलाइजेशन होनी चाहिए। उसने हारिस रऊफ को शुरू में बीट हुआ, लेकिन हारिस रऊफ को अच्छे चौके मारे, फिर वो आउट हो गया। और आउट भी किस तरह से, आपको पता है कि आप पे अब जिम्मेदारी है, आपने ऐसा शॉट मारा, लंबा लेके जाओ आप। आपने कल ट्रेविस हेड की इनिंग्स देखी होगी, 316 इतने आराम से सुकून से 44वें ओवर में चेस कर लिया, मेनली बिकॉज ऑफ ट्रेविस हेड। उसने जहां मारना था वहां मारा, साथ लेके चला, विकेटें 1-2 गिरती रही, मिच मार्च जल्दी आउट हो गए, लेकिन ट्रेविस हेड आखिरी तक खड़ा रहा। उसे पता था कि मुझे ये चेस कराना है और मेरी जिम्मेदारी है, मेरे सर पे ये जिम्मेदारी है हेड के। तो हेड ने सर पे अपनी जिम्मेदारी ली और मैच फिनिश किया। स्ट्रॉन्ग हेड होती है। हाँ, ये मुझे बताएं कि ये इस तरह का, जिस तरह से हेड खेलते हैं, वो भी पिछले दिनों जो 25 बॉलों पे 80 किए थे, ही इज अनबिलीवेबल। वो अपने प्लेयरों को मैच सिचुएशन भी देते हैं प्रैक्टिस में कि जाओ तुम्हें इस इतने ओवर में इतने रन करने, इतने चेस करने, और हर प्रैक्टिस सेशन से पहले उनको MCQs दिए जाते हैं 20, 25, 30 के इस पोजीशन में होगे तो क्या करोगे। वो मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं। देखिए, जहाँ तक गेम अवेयरनेस की बात है ना, ये MCQs वगैरह कर सकते हैं, बट स्किल लेवल पे अगर आप देखें ना, मैं दुनिया के आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम, अगर हम रोहित शर्मा को तो हम जानते ही हैं, जिस तरह से वो मार धाड़ करते हैं, जैसे उन्होंने वनडे में डबल सेंचुरियाँ की हुई हैं, कौन कर सकता है। ट्रेविस हेड हो गए, एंड्रिक क्लार्सन हो गए, ये क्लासन, ट्रेविस हेड, इस तरह का स्किल सेट अभी आप देखें वनडे कप चल रहा है, इसके अलावा जो पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स हैं आप उनको उठा लें, एक भी ऐसा नहीं मिलता। स्किल कहाँ से आएगा? ज़ाहिर स्किल तो है, स्किल को पॉलिश करना और स्किल को बैक करना, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को बैक करना कि नहीं ये मैं अचीव कर सकता हूँ। साहबजादा फरहान कितने अरसे से रन्स बना रहा है, उसको एक मैच अभी तक उसने फिनिश नहीं किया और तीनों मैच वो चेस करते हुए हारे, और अच्छे स्टार्ट मिले हैं साहबजादा फरहान को। ऐसा नहीं है कि उसको स्टार्ट नहीं मिले, उसको स्टार्ट मिले हैं, फिर उसके बाद आप कोई शिकायत नहीं कर सकते। और फिर वर्ल्ड वाइड तो इतनी मिसालें हैं, सबसे बड़ी मिसाल तो कोहली की है कि 24 टेस्ट सेंचुरी चेज में है, जिसमें से 22 में उसने इंडिया को जितवाया है। बिल्कुल, 95% वो जितवाता है इंडिया को, और फिर वो कह रहा है कि मैं किस तरह चेस करता हूं, मेरे अंदर एक जहन में क्लियर पिक्चर होती है कि मैंने किस तरह चेस पे जाना। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
Glad to have you back once again to our special transmission for Champions Cup। और चैंपियंस कप के हवाले से तो बात हो रही है, लेकिन आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ के लिए जो शेड्यूल था उसकी नज़रसानी के बाद नया शेड्यूल जारी कर दिया और कराची का जो मैच है वो जो यानी कि जो दूसरा टेस्ट मैच है वो भी अब मुल्तान शिफ्ट कर दिया गया है। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शहजाद, पहला और दूसरा टेस्ट दोनों मुल्तान में और तीसरा पिंडी में है, क्या तफसीलात हैं? शेड्यूल है वो ऐलान कर दिया है। दूसरा टेस्ट मैच अब कराची की बजाय अब मुल्तान में 15 से 19 अक्टूबर तक खेला जाएगा। दोनों टेस्ट पहले से तय प्रोग्राम के मुताबिक खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 7 से 11 अक्टूबर तक मुल्तान और तीसरा टेस्ट 24 से 28 अक्टूबर तक रावलपिंडी में होगा। टेस्ट मैच की कराची से मुल्तान मुंतकिली का सबब चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में नेशनल बैंक स्टेडियम में काम जारी होना है। उस्मान वाला जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है पीसीबी के, उनका ये कहना है कि पीसीबी इंग्लैंड की मेंस क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दोबारा आने पर पुरजोश है, और जबकि सीरीज शेड्यूल में मामूली एडजस्टमेंट के बावजूद हम शायकीन की मदद करने और इस दौरे को यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद मलिक हमारे साथ थे, इस स्केड्यूल के हवाले से बता रहे थे। शाहिद साहब, ये तो अब पता ही चल गया था, पहले ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी कि शायद श्रीलंका चला जाए, शायद दुबई में हो जाए, लेकिन ये डिसाइड हो गया था कि ये पाकिस्तान में ही होना है। 2 बैक टू बैक टेस्ट मैचेस के लिए मुल्तान सूटेबल है आपके ख्याल में? देखना पड़ेगा। अब ये जाहिर है 2 टेस्ट मैच बहुत से वेन्यूज पर हो रहा है। अभी गॉल में न्यूजीलैंड और श्रीलंका की जो सीरीज है, दोनों टेस्ट मैच गॉल में ही खेले जाएंगे। हालांकि श्रीलंका के पास तो बहुत सारे ग्राउंड हैं, लेकिन उनको अपना वेन्यू ज़्यादा सूट करता है गॉल, इसलिए वो गॉल में खेलना चाह रहे हैं। ठीक है, मुल्तान में जाहिर है कराची स्टेडियम तैयार हो, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कुछ इश्यूज हों जिसकी वजह से इतना डिले हुआ। इंग्लैंड में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, ट्विटर पे, अखबारों में। माइकल एथरटन ने तो रिडिक्यूलसली वी स्टिल डोंट नो अबाउट द वेन्यूज, तो ये बहुत सारे जुमले हो गए। इसको थोड़ा सा पहले कर लेते, 1 हफ्ता पहले अगर कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ। लेकिन बस वही वाली बात है कि देर आए दुरुस्त आए चलें। इसलिए कि इंडिया वालों को फिर बड़ा ये मौका मिल जाता है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी आप कराने जा रहे हैं, आपको अभी इंग्लैंड का शेड्यूल आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास ग्राउंड नहीं है, तो हमें अपने ग्राउंड्स की तरफ भी देखना होगा। और अल्लाह करे कि ये सेटअप चलता रहे 2-3 साल, तो उनकी जो रिजॉल्व नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि कम से कम 2 से 3 ग्राउंड और हमारे पास होने चाहिए। पेशावर का तैयार हो जाए, पेशावर का एक दफ़ा तैयार हो जाए तो हम इस्लामाबाद में भी नए सिरे से स्टेडियम तैयार करें। कराची का हमारे पास है, कराची में भी एक स्टेडियम और होना चाहिए। बिल्कुल। और अब हम देख रहे हैं फैसलाबाद, कितना क्राउड, कितने फैन, कितना शौक है, जुनून है। होटल भी करीब है, अगर उस होटल को भी बेहतर बनाया जाए और साथ में स्टेडियम पर भी काम किया जाए। फैसलाबाद को अपडेट किया जा सकता है, गुजरांवाला को अपडेट किया जा सकता है, सियालकोट को अपडेट किया जा सकता है। अब तो सियालकोट में ऐसे होटल्स भी बन गए। तो ये 3 ग्राउंड 4 ग्राउंड अगर हो जाएं तो हमारे पास कम से कम 7 ग्राउंड तो हों। 50-51 ग्राउंड इंडिया में है, अगर हम उनका 1/10 कर सकें तो हम से कम 10 ग्राउंड तो कर लेना। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ जो दोबारा से आते हैं इस वनडे कप की तरफ, और चैंपियंस कप में जो मैचेस हैं उसकी एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लोग बड़ा शौक से देख रहे हैं, लेकिन एम्पायरिंग के ऊपर बड़ी बात उठ रही है। इस पर फ़हीम अशरफ का भी कुछ कहना है, वो भी दिखाते हैं। जी, फ़हीम अशरफ और शादाब खान दोनों का बड़ा वैलिड पॉइंट है। डीआरएस नहीं है तो फिर एम्पायर्स का स्टैंडर्ड बेहतर होना चाहिए। 2-3 डिसीजन जो मैंने देखे हैं वो बहुत ही ख़राब थे, आपने भी ज़ाहिर नोट किया होगा। पाकिस्तान ने बड़े अच्छे एम्पायर्स प्रोड्यूस किए हैं। अलीम डार का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, और सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच, सबसे ज़्यादा वनडे उनका एक एक्सपीरियंस है। एहसन रज़ा हमारे इंटरनेशनल एलीट पैनल में है। राशिद रियाज बहुत अच्छे अंपायर है। आसिफ याकूब एक्स्ट्रॉर्डनरी बहुत ही अच्छा अंपायर है। इस तरह के अंपायर हमने प्रोड्यूस किए हैं, तो इन 4-5 अंपायरों से हम तजर्बा हासिल करें। इन 4-5 अंपायरों से स्पेशली लीम डार साहब को ये कहें कि अंपायर्स को थोड़ा सा ग्रूम करें। ये एक शोबा ऐसा है कि जिसमें मजीद ज़ाहिर बेहतरी की ज़रूरत है, और जब ये प्लेयर कह रहे हैं, इनके ऊपर इतनी पाबंदी होती है कि ये अंपायरिंग पे बात नहीं कर सकते। अगर ये उस पाबंदी के बावजूद कह रहे हैं तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड ख़राब है। और एक मैच में तो मैंने देखा कि इमाम अच्छा खासा खेल रहा था, डाउन द लेग साइड, अच्छी खासी लेग साइड पे थी। उस अंपायर ने, मैं नाम फिर नहीं लूँगा कि बेकार किसी की दिल आज़ारी होती है, अंपायर का ज़ाहिर है सबको पता चल जाएगा कि इमाम मुल्क को किसने लेग बिफोर दिया था। डाउन द लेग साइड थी और एकदम बेचारा वो शॉक हो गया, और सामने वाली टीम बड़ा खुश हुई कि वो फंस के खेल रहा था, चलो किसी तरह जान छूटी इससे। अच्छा, अब आपको यहाँ ये बता दूँ कि लायंस ने टॉस जीता है एंड दे हैव डिसाइडेड टू बैट। तो अब मज़ा आएगा कि एक जो सबसे कमज़ोर टीम चल रही है उसके पास पूरा चांस है, वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है क्या वो ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है
जो चेस करने वालों का ख़राब रिकॉर्ड है? अल्लाह करे कि रिकॉर्ड टूटे और मारखोर चेस करें, पहले तो कम स्कोर पे उनको रोकें और फिर कम स्कोर पर रोकने के बाद इसको टारगेट को चेस करें। चेस करना एक मतलब अक्लमंदी की बात है कि आपको थोड़ा देख देख के ब्रैकेट्स में अपने टारगेट सेट करने हैं, अपने टॉप ऑर्डर को बताना है। एक प्लेयर को अगर 250 से ज़्यादा स्कोर है तो एक प्लेयर को लंबी बारी लेनी है। और एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, यूट्यूब पे सारे मैचेस हैं, सब मैचेस निकाल कर देखें हमारे प्लेयर, तो उनको अकल समझ आ जाए कि किस तरह हमने टारगेट चेज करना। हम T20 में 120 रन का टारगेट चेज नहीं कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो सबको याद है। यहाँ लेते एक छोटा सा जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again। और लायंस और मारखोर का मुकाबला अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। शाहिद साहब, वो जो हमें एक परेशानी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हो पाएगी या नहीं, तो आईसीसी का जो वक्त आया था वो चैंपियंस ट्रॉफी की जो प्रिपरेशन है उस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उनको लगता है कि टाइम के हिसाब से चल रहा है, साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी वो बड़े मुतमईन रहे। तो उसके हवाले से पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जी शाहिद साहब, क्या लगता है आपको कि इन्होंने तो कहा है कि सब कुछ हो जाएगा टाइम पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की प्रेस्टीज की बात है, क्या कहें? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि टाइम पे हो जाएगा लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इत्मीनान का इजहार आईसीसी ने किया ये कैसे पता चलता है? उनके फेस से या उनकी बातों से? वो तो एक भी कोट नहीं देते, वो तो एक भी बात नहीं करते। ये तो जाके वो अपनी फिर रिपोर्ट एक प्रिपेयर करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि आया इत्मीनान है या नहीं है या क्या है। अल्लाह करे अपग्रेडेशन टाइम पे हो जाए। तामीराती कामों में हमेशा डिले होता है। अल्लाह करे कि ये दिसंबर एंड तक या अर्ली जनवरी तक हो जाए ताकि हम चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी तरह से करें और इंडिया भी आए और एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट करे। इसलिए कि 96 के बाद से हमने कोई मेजर आईसीसी इवेंट नहीं करवाया, बिल्कुल माइनर भी नहीं करवाया, मेजर भी नहीं करवाया। हमें इस पीरियड में अगर जूनियर वर्ल्ड कप भी मिल जाते तो हम कम से कम अपने ग्राउंड्स को प्रिपेयर तो रहते ना, प्रिपेयर करते। बिल्कुल सही है। और साथ में सिक्योरिटी का तो अब कोई इशू है नहीं, और जिस तरह से सारी टीमें आ रही हैं, अब बात सारी आ जाती है वहीं पे कि इंडिया को कन्विंस करने वाली बात, और इट इज़ ऑल पॉलिटिकल, क्योंकि इसका और कोई ताल्लुक नहीं है। जो हुकूमत उनकी कहेगी वही उनको करना होगा। हाँ, अभी तक कोई ओवरचर्स या कोई पेशरफ भी नज़र नहीं आ रही। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है उसमें भी इंडिया ने मना कर दिया कि हम ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे, हम किसी को नहीं भेजेंगे। तो अभी तक वो जो आई से वो ब्रेक नहीं हो पा रही। देखें अब कब होता है और किस तरह, इसलिए कि ये नवंबर दिसंबर तक ही हमें पता चलेगा कि इसका क्या फाइनल तय होता है कि आया इंडिया आएगी या नहीं आएगी। एक वो तजवीज़ अमृतसर में रहने की भी है कि अमृतसर में रहें, अपना मैच खेलें और वापस चले जाएं। बुरी नहीं है वैसे वो तजवीज़, लेकिन पॉइंट वो नहीं है ना। पॉइंट उन्होंने कोई सिक्योरिटी कंसर्न थोड़ी शो की है। उन्होंने तो जो ताल्लुकात आपस में, उसकी वजह से वो एक मेजर टूर्नामेंट है। अगर ये वाली अरेंजमेंट भी हो सकती है, जाहिर है आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होता है। और इंडिया वर्ल्ड की टॉप टीम है, चैंपियंस ट्रॉफी की रनर्स अप है, पिछली हम विनर हैं, तो टीम तो बहुत बड़ी है, जाहिर है उसको लाने के लिए और कमर्शियली भी जो जितना बड़ा उसका क्लाउट है, पूरी दुनिया चाहती है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो, और उस मैच को देखने के लिए भी बहुत सारे लोग और पूरी दुनिया और मार्केटिंग वाले लोग इंतजार कर रहे हैं। फाइनली लायंस और मारखोर का मुकाबला, तो लायंस ने अब तक कुछ जीता नहीं है, जीतना उनको बहुत ज़रूरी है। आपके ख्याल में पहले बैटिंग वो करने जा रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? पहले बैटिंग करेंगे तो जाहिर है 300 प्लस का टोटल करें। अभी तक 3 या 4 ही शायद 300 प्लस के टोटल हुए हैं। 300 प्लस के टोटल अब बड़े आम से बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। देखें 315 इंग्लैंड ने बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने 315 उसके ऊपर बना दिए। तो अब हमें उस तरफ जाना चाहिए, और हमें जब हम इस टूर्नामेंट को करवा ही रहे हैं इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, इसी मकसद के साथ कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे बढ़ना है, डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड को, फ़र्क को कम करना है, तो हमें उस तरफ जाना चाहिए। 350 360 के टोटल जाना चाहिए। और इसमें अब्दुल्ला शफीक की जो किताबी प्लेयर की इतनी तारीफें हैं, वो ये अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी वो इतना बुरी तरह फेल हुए, यहाँ पे भी वो इतनी दूर दूर से शॉट खेल रहे हैं। अजीब मेंटोर का काम है, हेड कोच का काम है। बहुत से लोग शुरू में ही मंसूर राना बहुत उनको मैं मानता हूँ, उनका कायल, उनकी तारीफ मैं बहुत हमेशा करता हूँ। मिसबाउल हक, ये लोग लेके आए थे और कुछ देखकर लेके आए थे। उसने 200 श्रीलंका में किया है, एक चेज में 160 करके पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया।
वो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, क्या मेंटल ब्लॉक है, उसको एड्रेस करें। अदरवाइज हम अब्दुल्ला शफीक जैसे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर को भी खो देंगे, खुदा ना खास्ता खोना। बिल्कुल सही है। अब देखना यह है कि लायंस आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाते हैं या मार्कोर जिनका एक जबरदस्त रन चल रहा है वो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।